हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल। आज आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज अगर इंडेक्स के हाई की बात करें तो 18,190 का हाई लगाया और लो की बात करें तो 17,799 का लो और आज की क्लोजिंग 17,857 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, यानी डाउन की तरफ ही अपनी क्लोजिंग दी है। जो हमारा व्यू है वो बेयरिश तरफ ज़्यादा बना हुआ है। अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक किया है, हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। हम जैसा कि डेली डिस्कस करते थे कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। जैसे ही इसने आज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। अगर हम देखें यहाँ पे 18 अक्टूबर से लगातार मार्केट है वो वन वे डाउन की तरफ मूवमेंट कर रही थी और अगर 26 अक्टूबर को एक रीचेक आया यानी पुल बैक आया, रीचेक किया इसने अपने इस मूवमेंट इसी उसको ट्रेंड लाइन को रीचेक करने के बाद अप की मूवमेंट दी और फिर से एक डाउन की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। अगर मार्केट फिर से इसी जोन में कहीं सस्टेन करती है लाइक दैट, इस जोन में कहीं सस्टेन करती है और फिर अपसाइड या डाउन साइड हमें मूवमेंट देती है, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को फिर से मिल सकती है। बात करें आरएसआई की, इतने दिन से देखिए आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा था और जैसे ही इसने 60 को क्रॉस कर दिया, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और आज आरएसआई का जो व्यू है वो डाउन की तरफ है। तो हमारा जो व्यू है वो अब निफ्टी में एक बेयरिश की तरफ है, लेकिन वो तब बेयरिश की ज़्यादा कंफर्म होगा जब इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन की तरफ और आती है, तब हमें एक बेयरिश व्यू देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस जोन में सस्टेन करके मार्केट फिर से एक अप की मूवमेंट ले ले, लेकिन निफ्टी काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर चुका है तो एक बेयरिश व्यू देखने को मिल सकता है हमें। लेकिन अभी हमारा कोई वो नहीं रहेगा। आज की मूवमेंट देखकर हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अगर अदर सेक्टर्स की हम देख लेते हैं कि उसमें कैसी मूवमेंट रही है। रिलायंस सेक्टर को देखते हैं तो रिलायंस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आज इंडेक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू सस्टेन मतलब ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू करता है यानी डाउन की तरफ आता है और इस जोन तक कहीं तक आता है, तो हमें इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस भी आज डाउन की ही रैली दे रहा था। इन्फोसिस 4 दिन से इस रेंज में सस्टेन कर रहा है। जैसे ही रेंज को डाउन की तरफ ब्रेक करता है, हमारी इंडेक्स में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक ने भी आज बेयरिश कैंडल बनाई है और जो क्लोजिंग दी है वो भी डाउन की तरफ ही दी है, तो हमारा इसमें है वो व्यू है वो अब बेयरिश की तरफ हुआ है। लेकिन अभी हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इस चीज़ को स्टडी करेंगे डेली कि अभी निफ्टी में क्या बेयरिश व्यू आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, यानी सिर्फ सेलर हैवी हुए हों और उसके बाद फिर से एक अप की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके लिए हमें डेली स्टडी करते रहेंगे कि हमारा क्या व्यू बन रहा है। एक बार मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, क्योंकि लगातार मार्केट है वो डाउन का अपना सिनेरियो नहीं बना सकती। बीच में अगर उसने सस्टेन कर लिया और फिर अप की मूवमेंट कर दी तो वो अप की तरफ ही जाएगी। अब अगर आईटीसी को सेक्टर को देखें तो आईटीसी सेक्टर ने भी आज डाउन की अच्छी मूवमेंट दी है। देखते हैं कि अब आगे ये कैसे मूवमेंट करता है। आप ये ध्यान रखिए, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी और कोटक बैंक भी देख लेते हैं, इसने भी अपने डाउन की कैंडल बनाई है। तो ये जो 4 से 5 जो हमारे स्टॉक हैं और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, इनके ऊपर नज़र बना के रखिए, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट होती है वो इंडेक्स को हमारे को पूरी तरह से प्रभावित करती है, यानी पूरा इफेक्ट आता है इसका। जिस तरफ इनकी मूवमेंट होती है हमारा इंडेक्स है वो उसी तरफ चलता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं कि वो कैसा रहा है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे था। और अगर मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा फॉलो होगा, वो होगा हमारा 18,000 हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। और मेजर सपोर्ट की बात करें तो 17,800 हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। यानी ये 200 पॉइंट की जो मूवमेंट है, इनके बीच में अगर कल मार्केट हमें घूमने को देखने को मिल सकती है कि इन 200 पॉइंट के बीच ही कल मार्केट रहने वाली है। और अब वो मूवमेंट कैसी देती है वो देखना है हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कल आज एक बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि कल है जो मार्केट है वो शांत रहने वाली है और एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, क्योंकि आज सेलर बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं और कल वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे। आज मार्केट उसी जोन में ओपन हुई, अगर हम फ्यूचर कर रहे हैं तो उसी जोन को कंटिन्यू रखते हुए हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट उसी टाइम कर सकते थे, क्योंकि हम जैसा कि डेली डिस्कस करते हैं कि मार्केट जब उसी जोन में ओपन हो और किसी साइड की मूवमेंट दे,
अगर मूवमेंट अच्छी हो रही है तो हम तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सेम वही हुआ, मार्केट कल यहाँ बंद हुई और इसी जोन में ओपन होने के बाद कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करते हुए सीधी यहाँ पे गई और फिर जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया फिर से दोबारा इसी को रीचेक किया, यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर एक हमें डाउन की मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिली, यानी वन वे मूवमेंट थी और डाउन की तरफ ही मूवमेंट रही थी। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन ने सेम सपोर्ट का काम किया। अगर कल मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ सस्टेन करके कहीं इसी जोन में सस्टेन करने के बाद अगर कल मार्केट पूरा दिन इसी जोन में बिता देती है या फिर सुबह और आफ्टरनून का सेशन इसी जोन में बिताने के बाद एक अच्छी रेंज बन जाती है तो हम एक अप की मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक पैटर्न इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। तो कल की स्टडी में हम देखते हैं कि कैसी मूवमेंट रहेगी। ये थी हमारी आज की ट्रेडिंग कि आज हमें कैसा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की कि उसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हम, यहाँ देखिए एक खड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको हम स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अगर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट चलती है, दैट वन ट्रेंड लाइन, अगर इसी जोन को फॉलो करते हुए और इसी जोन में कहीं मार्केट ओपन होती है, नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हम उसको भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। अगर देखिए ये हमारी होगी कुछ इस तरह से अगर इस जोन में कहीं मार्केट ओपन होती है तो दैट वन 17,800 से 17,900 के बीच अगर कहीं मार्केट ओपन होती है, इसी जोन में कहीं अगर मार्केट ओपन होती है और थोड़ा देर सस्टेन करती है और फिर जिस तरफ की मूवमेंट देती है तो हम कम क्वांटिटी और कम लॉट साइज के साथ चलेंगे, क्योंकि आज अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो कल हमें हो सकता है कि अच्छे टारगेट्स देखने को ना मिले। तो अगर हम अप की साइड जाएंगे तो जो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे वो रखेंगे, पहला टारगेट हमारा 17,960 का, जो कि हमारा एक स्विंग है, उसके ऊपर हम अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 18,000 का रहेगा, जो कि हमारा मेजर रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो 18,000 के ऊपर मार्केट पूरी तरह से सस्टेन करेगी, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का भी काम कर रहा है। और 17,800 भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इससे डाउन मार्केट जाती है तो हम छोटे टारगेट के साथ चलेंगे 50-50 पॉइंट्स के साथ 17,750 के ऊपर। अगर यहाँ मार्केट डाउन की तरफ जाती है तो 17,750 के ऊपर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और अगर इससे डाउन अगर चलती है मार्केट तो 17,700 तक हम जा सकते हैं। इससे डाउन मार्केट देखिए वन वे नहीं जाएगी, जहाँ तक हमारी जो लर्निंग है उसके हिसाब से। अगर मार्केट इस जोन को 800 को क्रॉस करती है तो हम सिर्फ 50-50 के टारगेट के साथ ही चलेंगे, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी हैं और हमारे स्विंग्स भी हैं। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज मूवमेंट है वो किस तरीके से की है और इतना लंबा जाने का जो रीज़न है वो क्या है। देखिए मार्केट में जो गैप बनते हैं वो फिल होने के लिए बनते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में जब भी गैप बनते हैं वो फिल होने के लिए बनते हैं। जहाँ से हमारी रैली स्टार्ट हुई थी, ये देखिए यहाँ से हमारी रैली स्टार्ट हुई थी और यहीं पे आकर हमारी रैली रुक गई है। यानी जो ये वाला जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से इसी जोन में मार्केट घूम रही थी और अब जैसे ही इसको डाउन की तरफ ब्रेक कर देती है या सस्टेन होकर एकदम से निकलती है तो देखिए ज़्यादा अच्छा मूवमेंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि डाउन की अच्छी मूवमेंट हो चुकी है। अगर इस लेवल को सस्टेन करके यहाँ कहीं इस जोन में सस्टेन करके डाउन की तरफ निकलती है, हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। तो आप अपनी नज़र बना के रखिए इस इंडेक्स में। ये थी आज के हमारे लर्निंग सेशन। अगर ये थी हमारी जो उस जोन में मार्केट उसी जोन में ओपन होती है तब हम कैसे मूवमेंट करेंगे। गैप अप गैप डाउन का मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, वेट कीजिए कि मार्केट किस तरफ की मूवमेंट कर रही है। जिस तरफ की मूवमेंट करेगी हम उसी तरफ की मूवमेंट को लेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो हमारे स्विंग्स हैं वो हमारे टारगेट्स रहेंगे और आप सस्टेन होने का वेट कीजिए कि मार्केट किस तरफ की मूवमेंट कर रही है। आप होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।